हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली खुदावंद के जलाल के लिए। तो आज शाबाश शाबाश, पाक तसलीस की ईद है। कौन सी ईद है? पाक तसलीस की ईद है। कौन सी ईद है? पाक तसलीस है। यानी हम खुदा को मानते हैं। जैसे बाइबल कहती है, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद खुदा एक ही खुदा है, और अपने खुदावंद खुदा को अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से प्यार कर। तो ये जो सुन ऐ इस्राएल, ऊपर की आवाज़ सुन है, ऊपर की आवाज़ है। सुन इस्राएल वो है जो खुदा की आवाज़ सुनती है। हाँ जी, हम नया इस्राएल है कलीसिया। कौन है जो खुदा की आवाज़ सुनते हैं? ऊपर की आवाज़। मतलब हम नीचे की आवाज़ सुनने के बहुत आदी हैं, लेकिन ऊपर की आवाज़ सुननी है। इब्राहिम कौन है जो ऊपर की आवाज़ सुनता है? उसने, खुदा ने कहा ये जगह सबको छोड़, और वो जगह ऊपर की आवाज़। नबियों ने ऊपर की आवाज़ सुनी, रसूलों ने ऊपर की आवाज़ सुनी। तो ओके, आज पाक तसलीस की ईद के मौका पर गौर करेंगे इस पर। तो खुदा एक है, उस खुदा के अंदर बाप है, बेटा है, रूल कुद्दस है। ये पाक तसलीस है। खुदा का कलाम क्या कहता है? हमारी जो मसीही सबसे पहले लिटर्जिकल लाइफ, जो हमारी कलीसिया की इबादतें हैं, जो इबादतें हैं, पाक मासूई, उसमें चंद हम नमूने देखेंगे। बपतिस्मा, पाक निकाह का साक्रामेंट, इस्तेकाम का साक्रामेंट, इतराफ़ का साक्रामेंट। पुत्र ध्यान करो, इधर ध्यान करो। बीमारों का साक्रामेंट। ये सब के सब बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम पर दिए जाते हैं। बरकत बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम पर। तो अब सबसे पहले जो कलीसिया में जो पाक मास लिटर्जी है, वो देखिए, वो गौर करें हमने किस तरीके से इबादत शुरू की है। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से। क्या मतलब कि सुनिए, इसका मतलब है कि हम अब नीचे की दुनिया से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ऊपर से कम्युनिकेशन हमारी शुरू हो गई। हाँ जी, ये मतलब है ऊपर। और यहां पूरी की पूरी ऊपर की दुनिया से कम्युनिकेशन है। और फिर किस नाम से खत्म होती है इबादत? बाप। और इस नाम से हमें भेजा जाता है कि अब ये हर बार हमने सुननी होती है आवाज़। ये बरकत है, बरकत के छोड़ के ना जाया करो। आपको नहीं पता, आप काश कि हम वो देख सकते जी क्या आप नुकसान कर रहे हैं। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ रूह के अंदर, कि हम समझते हैं जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये नुकसान है। नहीं, जो नज़र नहीं है वो ज़्यादा नुकसान है। अपनी अना की, अपनी ज़रूरत की, जिस्म की आवाज़ ना सुना करो, ऊपर की आवाज़ जो कलीसिया ने हमारे लिए कहा है। बाप और बेटे रूल कुद्दस से शुरू होती है इबादत। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से करना। अपना तरीका ना बनाएं। कोई सेट पैटर्न, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ हैं जो हम सब ने वो करनी है। किसी भी चीज़ के बारे में फ़र्ज़ पड़े, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, जो मर्ज़ी में बोलता रहे, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक सेट पैटर्न है और उसको सीखने के लिए बहुत से उस्तादों की ज़रूरत होती है जो इंग्लिश जानते हैं। तो जाकर नहीं, मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी सेंटेंस जैसे मर्ज़ी बनाता हूँ, फिर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। किसी भी चीज़ में है। अगर फुटबॉल है तो आपकी जितनी मर्ज़ी में हाथ मारा, पैर मारा, मेरी मर्ज़ी है, ये नहीं हो सकता। नहीं, कोई एक वैल्यू सेट पैटर्न है। आप कुछ सिखाया जाता है। अच्छा, आपके उस्ताद या कोच आपको सिखाते हैं, क्यों? और जब आपको दिल में तड़प पैदा होती है, आप उसे कहते हैं मुझे और सिखाओ। क्या मतलब? उन रूल्स को और सिखाओ। तो यही आज के दौर का मसला है। हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं।
हम कहते हैं मैं अपना मालिक हूँ, मुझे कोई दसन वाला कोई ना। ये तबाही है हर चीज़ भी, ख़ानदान में भी। बाप नो तू कौन वाला मैंने दस, ये नहीं हो सकता। बाप को खुदा ने मुकर्रर किया। ये अपनी दुनिया ना आबाद करें, ये तबाही है हमारी रूहानी ज़िंदगी को। मैंने शुरू इसलिए कि इसराइल वो है जो ऊपर की आवाज़ सुनती है। आमीन। इसराइल कलीसिया ऊपर की आवाज़ सुनती है। नया हमेशा याद रखें, हम अपने आप की आवाज़ सुनते हैं, अपने जिस्म की आवाज़ नहीं। अपनी इबादत शुरू ना करें जो यहाँ कलीसिया हमने नहीं तरतीब दी। हमसे जो रूहानी बाप हैं उन्होंने हमें ये बताया कि ये इबादत का तरीका है, बस हम फॉलो करें। इससे यूनिटी ख़राब होती है। हर बंदा अपनी अपनी, हाँ शख्सी दुआ हो, आपकी मर्ज़ी है कब शुरू करनी है कब, लेकिन ये इज्तिमाई दुआ, इसमें सबको, जैसे फुटबॉल एक इज्तिमाई अमल है या इंग्लिश में मैंने बताया है, वो फॉलो करनी है, ठीक है। इसी तरह इस इबादत में ऊपर की आवाज़ सुनने वाले लोग, आमीन, हमेशा ऊपर की। ओके, बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से शुरू हुई। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम पर हमें बरकत दी जाती है उस नाम से। और हर बात सुनिए, हर बार कहिए, हर बार कहिए, क्योंकि वो खुदा है, कादिर मुतलक है। हर बार जब ये अल्फाज काहिन के मुंह से सुनते हैं, हर बार नई चीज, अनोखी चीज, अनोखी बरकत मिलती है। वो नहीं, हाँ जी, आप दुनियावी लोग हैं, आप भी कोशिश कि नहीं यार मैं नई चीज कुछ ना कुछ दूं। वो खुदा है, क्योंकि और हर बात जब बरकत मिलती है यूनिक होती है, यूनिक होती है। और खुदा ने मूसा को कहा हारून से कह, हारून से कह, और मूसा खुद भी कर सकता था, हारून से कह कि इसराइल को यूं बरकत दे। तो गोया काहिनों को खुदा ने इख्तियार दिया है बरकत का। अब बाइबल का एहतराम करें, खुदा की आवाज़ सुना करें, ठीक है, हमेशा। और पूरी इबादत जो भी जाते हैं, पाक शराकत लेकर, एक फादर जी थे, तो बस इससे वापस आना चाहता हूँ, जो भी उठ कर जाते हैं ये आप इबादत की इंसल्ट कर रहे होते हैं। अगर आप गुनाह करते जाए, हमने तो कहना होता है हम ना छड़ी मार सकते हैं ना को गोली मार सकते हैं, हमने कहना है आपको, अगर नहीं ताबेदारी करेंगे आप गुनाह, बरकत भी खो रहे होते हैं। ये खुदाबंद का दिन है, खुदाबंद का दिन है, एहतराम करें पूरी इबादत। एक तरह एक फादर जी थे, तो वो ना एक बंदा पाक शराकत लेकर चला, फादर जी उधर से ही वो मोमबत्ती लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो बाहर जा रहा, फादर जी उसके पीछे पीछे। वो कहते फादर जी क्या हो गए? फादर जी ने कहा आप पाक संदूक बन गए हैं तो मैं दोनों आपके साथ साथ जाना है। उसके बाद वो बंदा बाहर नहीं गया। तो हर बार आपको समझाते हैं, जिन जो लोगों को पर्सनल तौर पर भी बाबूजी बताते हैं, ताबेदारी करें, ताबेदारी। अब आप बता रहे हैं इबादत की नहीं करेंगे, ये गुनाह है, ये छोटा नहीं है, बड़ा गुनाह है, ठीक है, आमीन। हाँ, इसकी ताबेदारी, क्योंकि आप खुदा की उस तालीम के ख़िलाफ़ बार बार चलते हैं। हाँ, कितना भी हो ठहरे ना, बरकत लेके जाएं। और उसके बाद जो अनाउंसमेंट वो उस जमायत का हिस्सा है, हमें बताया जाता है हाँ ये काम है, उसमें पार्टिसिपेट करना। ओके, बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से शुरू हुई। आगे देखिए कलीसिया की दुआएं, आमीन। उसके बाद हम जो जमायती दुआ करते हैं उसमें देखिए जमायती दुआ कहाँ कैसे ख़त्म होती है। गीत गाते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं और फादर जी माफ़ी गुनाहों की देते हैं। कादिर मतलब खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। कादिर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए। और उसके बाद जो दुआ होती है ये देखिए यहाँ पर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूल कुद्दस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता। और ये भी तसलीस के नाम से, बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से ये दुआ ख़त्म। आगे देखिए ग्लोरिया, जो अभी हमने गाया है। यहाँ ग्लोरिया में ख़ास बात यही है कि इसमें तसलीस की तमजीद होती है, इसलिए हम गाते हैं। बाप की बेटे की सुनिए और रूल कुद्दस की। आलम बाला पर खुदा को जलाल
और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। अब देखिए खुदा की पहले तमजीद हो रही है जो खालिक है। ए खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह। यहाँ पर परस्तिश है बाप की, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं बाप की। उसके बाद बेटे की शुरू हो जाती है। ए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर, जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे बाप के दने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, कि तू ही अकेला कुद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह। यहाँ बेटे की तमजीद है, पहले बाप की है, फिर बेटे की। अब ये जो दुआएं कलीसिया में जो हर इतवार को पढ़ते हैं उसकी तवज्जो दिला रहा हूँ आपको, ऐसे ही नहीं है, इसके बड़े बड़े बहुत कदीम दुआएं हैं। शुरू से जब जो फादर्स ऑफ द चर्च वहाँ से वो तीसरी चौथी पहली सदी से ये दुआएं हमारे पास आ रही हैं। हाँ जी, तो एक लिंक है सारी कलीसिया के साथ, जो 2000 जो पहली सदी में थे, दूसरी में, तीसरी में, वो एक कनेक्शन है हमारा उनके साथ। आगे सुनिए, रूल कुद्दस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। अब रूल कुद्दस की भी तमजीद हो गई, ये था ग्लोरिया। अब आगे सुनिए, इसके बाद रसूलों का अकीदा हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले मैं नाइसीन क्रीड, ये आपने लफ्ज़ सीखना है, नाइसीन क्रीड कहिए, नाइसीन कहिए। हाँ, ये नाइसीन 431 में काउंसिल हुई थी, और इसमें ये उस वक्त बहुत सी बिदतें थीं, और कलीसिया ने जो रहनुमा थे उन्होंने कहा ये हमारा ईमान है, ये डिसाइड कर, ये हमारा ईमान है, बाकी बिदत है। ये उसमें देखिए यहाँ पर पहले बाप की खुदा बाप की तमजीद है, बाप के बारे में है, उसके बाद खुदा बेटे के बारे में है, और रूल कुद्दस के बारे में। चंद बातें की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ एक ही खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का सब देखी और अनदेखी चीज़ों का बनाने वाला है। सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो? ओके, एक खुदा पर, ये सबसे पहली बात है। कितने खुदा? एक खुदा पर, सब देखी अनदेखी चीज़ों का बनाने वाला है। और रखे, और एक ही खुदावंद, और एक ही खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो सब ज़मानों से पहले बाप से पैदा हुआ, बाप से निकला हुआ है, वो बाप से निकला हुआ है। ओके, वो खुदा से खुदा, ये खास बात है। कहिए मेरे पीछे, खुदा से खुदा, नूर से नूर, सच्चे खुदा से सच्चा खुदा। वो पैदा हुआ, बनाया नहीं गया। उसका और बाप का एक ही जौहर है। आई मीन सेम सब्सटेंस अभी फिलोसॉफिकल ज़बान, सब्सटेंस, कॉन्सब्सटेंशिएशन विद द फादर, यानी एक ही जौहर है, एक ही, अगर हम दुनियावी सतह पर बयान करें, एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल है। बाप का भी सब्सटेंस एक ही है, बेटे का भी एक ही है। वो शुरू से बाप है, वो शुरू से बेटा है, शुरू से रूल कुद्दस है। ये नहीं है कि एक वक्त हुआ तो बेटा पैदा हुआ, बेटा नहीं, शुरू ही से वो बाप से निकला है, वो शुरू से बाप के साथ है, बाप से निकला। बिगॉटन, जो यहाँ पर यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है बिगॉटन, निकला हुआ। जैसे ये मोमबत्ती, चलो बोझी गई, जला दो कोई, हाँ मेरे ख्याल जलाइयाँ नहीं करे मेरे जी। ओके, चलो तवज्जो होगी। एनीवे, इस मोमबत्ती से अगर मैं रोशनी निकालूँ, नूर से नूर, फर्ज कि ये मोमबत्ती खुदा है, उससे अगर रोशनी है, तो इसी तरह खुदा बेटा जो है वो नूर से नूर है, खुदा से खुदा है। आमीन, समझ रहे हैं? हाँ जी, पहला व्याख्या करो ना। ओके, बात सुन, कलाम तो बात है, मुनाजात के वक्त वो पैदा हुआ, उसका और बाप का जौहर एक ही, उसी के वसीले से सब कुछ बनाया। वो हमारे लिए, हमारी निजात की खातर आसमान से उतरा, रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। ये आगे मसीह
खुदा बेटे के बारे में है। और आखिर में, अभी बहुत आखिर में जो है, मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। ये है नाइसीन क्रीड, इसको निकाया का अकीदा, लेकिन आप इंग्लिश में सीखें नाइसीन क्रीड। आखो नाइसीन क्रीड कहिए, हाँ नाइसीन क्रीड कहिए, हाँ ठीक है, ओके। दूसरा है रसूलों का अकीदा, इसमें भी बाप बेटा रूल कुदस है। समझ आ रही है? आमीन। चंद दुआएं, उसके बाद फिर बाइबल से चंद, और फिर कुछ मिसालें दूंगा, कुछ थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस कुछ आपको सिखाऊंगा इसका। देखिए, रसूलों के अकीदे में ईमान रखता हूँ खुदा कादिर, मतलब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदा होता है। आगे वो रूल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा कंवारी मरियम से पैदा हुआ। ये देखिए, बाप और बेटा रूल कुद्दस अकीदा में हर संडे को हम खड़े होकर ये ऐलान करते हैं। तो गोया हर संडे पाक तसलीस का संडे है, हर संडे, हर इतवार पाक तसलीस का है, क्योंकि इसके बगैर ये द हाईएस्ट क्लाइमेक्स है ये हमारे ईमान का, समट एंड सोर्स ये है, तसलीस है। हम कहेंगे सलीब, वो खुदा हमारे लिए आया मरने के लिए, निजात देने के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सब कुछ है मसीहत, ये है बाप और बेटा रूल कुद्दस, ये मसीहत है। आमीन। आप देखिए, सब मेरे साथ सलीब का निशान बनाए, बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से। आप फिर देखिए, ध्यान करें, बाप ऊपर है और बेटा नीचे आता है। नीचे होने का मतलब दुनिया में आता है, और हर अनगॉडली चीज़ उस खुदा ने सही हर दुख तकलीफ से गुजरा, हमें नीचे आखिरी हद तक, ये डायरेक्शन नीचे की। बाप बेटे, जब हम बेटा करते हैं तो मतलब वो नीचे आया, खुदा इंसान बना है, कुंवारी से पैदा हुआ है, उसने कलाम सुनाया, मोजज़ात किए, उसने दुख उठाया, कांटों का ताज पहना, उसके मुंह पर थूका गया, वो आखिरी हद तक चला गया, बरज़ख में आखिरी हद तक, ये आखिरी हद तक। बाप ऊपर से, बेटा नीचे आता है, आखिरी हद तक जाता है, आखिरी हद तक, हर एक एक गुनाहगार को बचाने के लिए। जब हम नीचे को आते हैं ऐसे, इसका मतलब ऐसे नहीं मक्खियाँ मार रहे हो, नहीं, मतलब है थियोलॉजिकल, खुदा बेटा आखिरी नीचे आता है, उतरता है हर गुनाहगार को बचाने के लिए। ठीक है, बाप बेटा और रूल कुद्दस क्या है? रूल कुद्दस सबको इकट्ठा करता है और बाप से मिलाता है। ठीक है, रूल कुद्दस इकट्ठा करता है सबको, इकट्ठा बाप के साथ। ये बाप और बेटे का रूह है। ठीक है, फिर देखिए, बाप ऊपर से नीचे की तरफ बेटा, और फिर रूल कुद्दस सब कौमों को, सब इंसानों को इकट्ठा करके बाप से मिलाता है। ये रूल कुद्दस समझ आ गई? ओके, हाँ। अब फिर इसी सिलसिला को ये ग्लोरिया तक पहुँचे, उसके बाद ये रसूलों का अकीदा हम पढ़ते हैं। फिर पाक मास में जो यूखरिस्ती दुआ है, उसमें देखिए जो ख़ास दुआ है यूखरिस्ती दुआ, इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ताकि आप अब जब पाक मास में आए, ऐसे नहीं ये प्रेफस से कहते हैं कुदूस 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 कुदूस, इसमें भी तसलीस है। और जब यूखरिस्ती दुआ में शामिल होते हैं, देखिए शुरू ऐसे होती है, देखिए ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक। ये पूरी निजात का भेद अब शुरू हो गया, पाक, हर चीज़ पाक तुझी से आती है, रूल कुद्दस को भेज। अब वहाँ रूल कुद्दस भी आ गया, और अब ताकि ये रोटी और मैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून बने, बाप और बेटा रूल कुद्दस यहाँ पर आगे। आमीन। आगे इसके बाद इस दुआ के इख्तिताम, ये जो यूखरिस्ती दुआ, इसमें सारी खूबसूरत दुआएं हैं, सारी कलीसिया के लिए, सब के लिए दुआएं। आखिर ये यूखरिस्ती दुआ कहाँ पर ख़त्म होती है? फिर फादर जी जब ये रोटी मसीह के बदन में, मैं मसीह के खून में बदलती है, तो फिर क्या रोटी और मैं को प्याले और
मैं को लेकर फादर जी ऊपर उठाते हैं, क्या कहते हैं, उसी के जरिए, कहिए उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक बाप को रूल कुद्दस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताजीम शायान है। देखिए बाप और बेटा रूल कुद्दस, यानी यही सब कुछ है। हम कहते हैं सलीब सब कुछ है, वो सलीब निजात के लिए है। इस बाप और बेटे रूल कुद्दस में पहुंचाने के लिए सलीब है। खुदा इंसान बना बाप और बेटे रूल कुद्दस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो तक पहुंच नहीं सकता, खुद हम तक पहुंचा। आमीन। तो वह ये मसीहत है बुनियादी, तो इसको निकाल दें सब कुछ। तो इसलिए सलीब का निशान ये करते हैं कि ये तो सलीब का भी निशान है और साथ तसलीस को भी हम बार बार बयान करते हैं। बाप से आप आते हैं, पानी छिट पर लगाते हैं, ये तसलीस का है। बाप, ये है कम्युनिकेशन, बाप और बेटे रूल कुद्दस के साथ मुसलसल कम्युनिकेशन। आमीन। तो और भी है, लेकिन इतना ही काफ़ी है कलीसिया की दुआओं। बाकी मैंने बता दिया, सब साक्रमेंटों में हम बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम, और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी हम हर दुआ बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम पर ख़त्म करते हैं। खाना खाते हैं, बरकत देते हैं। माँ बाप बच्चों को बरकत देते हैं, सोने से पहले बच्चों को बरकत दिया करो। कौन कौन माँ बाप अपने बच्चों को हर सोने से पहले बरकत देते हैं? कहीं नहीं, कोई भी नहीं, बहुत थोड़े। हाँ जी, स्कूल जाते हैं बच्चों को बरकत देकर, ये उसका असर होता है उसकी रूह पर। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से माँ बाप बच्चों को सोने से पहले बरकत देकर सुनाया करें, क्योंकि आप उसके उस तसलीस के सुपुर्द कर रहे हैं। ऊपर की आवाज़ सुना करें। फिर स्कूल जाते हैं, बच्चे पर सलीब का निशान बनाओ, बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से। तो नहीं करते थे, आज तो करना शुरू कर दे। कौन कौन करेंगे अंदर से? हाँ जी, हाँ जी, हमारी माँ हमें बरकत दे के भेजती थी। हाँ जी, वो चीज़ें हमारी रूह पर नक्श हो गई। हाँ जी, माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को बरकत देकर भेजे। ओके, तसलीस की ज़िंदगी इतना काफ़ी। अब मैं कुछ बाइबल से कुछ हवाले, फिर कुछ थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन। थक तो नहीं गए हो? लगता है। ओके, पाक तसलीस बाइबल में शुरू से आखिर तक ऐसे तैयारी है, बाप बेटे को रूल को। लेकिन हम सब कुछ नहीं बयान कर सकते। तकवीन को देखें, पैदाइश तकवीन को, पहली आयत से ही इब्तिदा में लिखा है खुदा ने, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को। ये खुदा, जब लफ्ज़ खुदा है तो इसका मतलब बाप है। ओके, पुराने अहदनामे में जहाँ लफ्ज़ खुदाबंद आता है इसका मतलब बेटा है। पुराने अहदनामे में जहाँ बादल है या आग है इसका मतलब रूल कुद्दस है। ठीक है, ये इशारे हैं। और इंजील में, नए अहदनामे में मुकम्मल तौर पर ये वाज़े हो जाते हैं, ये इशारे हैं सारे। अब यहाँ पर पहली आई थी बाइबल की, ये है ज़मीन वीरान। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क़ किया, ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं पे ऊपर अंधेरा था। रूह खुदा पानियों पर जुम्बश करती थी। यहाँ रूह खुदा भी आ गया। और यहाँ फिर और खुदा ने कहा कि रोशनी हो। ये जो कहा है ना, जो कलाम बोला मुंह से, वो बेटा है। ओके, ऑलरेडी तसलीस देखें तकवीन के शुरू में, बाप और बेटा और रूल कुद्स। इसको और मैं आगे जाके समझाऊँ, फिर आपको सही समझ आएगी। आमीन। ओके, फिर खुदा ने देखी ये सारी चीज़ें बनाई हैं। उसने कहा रोशनी हो, फिर उसने कहा पानियों के फ़ज़ा हो। पहला दिन, दूसरा दिन पानी एक जगह जमा हो, खुश्की नज़र आए। तीसरा दिन, चौथा दिन, और खुदा ने कहा अच्छा है। ज़मीन नबातात, पौधे, फल फूल, सब कुछ ये खुदा ने बनाया। और सबसे आखिर में किसको बनाया? इंसान को। किसको बनाया? हाँ, ये भी गौर करें। आज का ज़बूर भी ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, बहुत अच्छा ज़बूर है, सबसे फॉलो करें। हाँ, ये कैथोलिक के बाद पाक बस ये है दरअसल। हम गौर किया करें, ऐसे नहीं हम कि उन फलाना सियासी जलसा हो रहे, नहीं है। पूरी की पूरी एक प्रॉपर लिटर्जी है पाक मास की। खास तौर पर सुनिए,
ये देखिए ज़बूर जो हमने सुना है वो इंसान को तू याद करे। जब मैं तेरे फलाह को देखता हूँ जो तेरी दस्तकारी है, चांद सितारों को जिनके तूने क़याम बख्शा है। इंसान क्या है तो उसे याद करे। आदमज़ाद क्या है, तूने उसे फरिश्तों से कुछ कम तर बनाया है। शान व शौकत का ताज उसके सर पर रखा है। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। ये सारी खुदा की क्रिएशन के बारे में, और इंसान को सबसे आखिर में लगता है ये सारा प्रोसेशन है, सारी की सारी चीज़ें। तो सुनिए, आखिर में इंसान को बनाया, और इंसान का काम क्या था, इंसान। और फिर खुदा ने चीज़ों को भी लेके आया उनको नाम रखने के लिए, जानवरों का नाम रखने के लिए। कैटलॉग अकॉर्डिंग टू द वर्ड, उनकी जहानत के मुताबिक इंसान ने उनका नाम, खुदा ने नहीं रखा, इंसान को ये दिया। तो गोया ये इंसान जो आदम बनाया, ये सबसे पहला काहिन है, सबसे और सबसे पहला बादशाह भी है। काहिन का काम क्या है कि सब लोगों को खुदा की तरफ लाना, वर्शिप को लीड करना, परस्तश की इबादत की रहनुमाई करना। तो यहाँ काहिन आदम है, और सारी चीज़ों के आखिर में बनाया गया है। गोया वो सबसे पीछे है, और सब चीज़ों को वो खुदा की तरफ ला रहा है। ये जो दुनिया खुदा ने बनाई, बाग अदन जो भी वो दुनिया बनाई, वो पहली हैकल है, वो पहली हैकल है। और उस हैकल में आदम पहला काहिन है, और सबको किस तरफ लेके जाता है, खुदा की तरफ। सारी की सारी मखलूक़ात खुदा की हम्द कर रही है। आमीन। और फिर मुकाशवा में आगे जाकर देखें कि वहाँ पर कोई हैकल नहीं। वाह वाह, खूबसूरत निजात का सब गौर से सुने। वहाँ कोई हैकल नहीं, क्योंकि सारा शहर जो नई दुनिया खुदा ने बनाई है, वहाँ वो हैकल बन गई है। वहाँ जो इंसान बहाल हो गए यीशु मसीह के वसीले से, राइट वर्शिप, सब उस बर्रे के तख्त के सामने उस जिंदा खुदा की हम्द कर रहे हैं। आदम कहला काहिन। अब देखिए प्रोसेशन जब होता है पाक मास में, देखिए करें, सबसे आखिर में अगर बिशप साहब हैं सबसे पीछे होंगे, फादर जी हैं सबसे पीछे, और वो क्या कर रहे हैं, सबको खुदा की तरफ, वर्शिप की तरफ। ये हर बार तकवीन का अमल दोहराया जाता है कि फादर जी जो काहिन हैं वो सबको खुदा की तरफ, उस वर्शिप की तरफ, यहाँ पर इस मज़बा पर, ये यरूशलेम शहर, ये तख्त, इसकी तरफ लाते हैं। आमीन। और समझ आ रही है कि नहीं, समझ आ रही है? ओके। तो ऑल ऑफ सडन अचानक खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और शक्ल पर बनाए। ये हम कौन है? पहले वो खुदा अकेला है, अब यहाँ हम शुरू हो गया है? पहले वाहिद, ये हम क्या मतलब? उसमें बाप है, बेटा है, रूल कुद्दस है। खुदा शुरू से बाप है, बेटा है, रूल कुद्दस है। आमीन। अब नए अहदनामे में चंद 34वां बाब खरूज का, इसका मैं आपको हवाला देता हूँ। फिर नए अहदनामे में चंद बातें, फिर और कुछ बातें बयान करूँगा। थक तो नहीं गए हो? ओके। चौंतीसवां बाब है, और ये चौथी आयत है खरूज। तब उसने पहली लोहों के मुताबिक पत्थर की 2 लोहें तराशी, और जैसा खुदावंद ने उससे फरमाया, मूसा सुबह सवेरे उठकर दोनों पत्थर की लोहें अपने साथ लेकर कोहे सीना पर चढ़ा। और खुदावंद, पीछे कहिए, खुदावंद बादल में नीचे उतरा। खुदावंद बादल में नीचे उतरा। हाँ, यहाँ लफ्ज़ खुदावंद बेटे के लिए है, बादल रूल कुद्दस के लिए है, ठीक है। और खुदा जो लोहे हैं,
देखिए तसलीस से दोनों जुड़े हुए हैं, बाप और बेटा और ये इशारे हैं। भाई आगे जाकर ये है खुदा बाप और बेटा वाज़े हो जाता है हमारे सामने कि खुदा बेटा इंसान बना और रूल कुद्दस का नुज़ूल वाज़े हो जाता है। आमीन हालेलुया। तकवीन में हम पढ़ते हैं कि जो 3 फरिश्ते जो मेहमान आए थे इब्राहिम के पास, वो तसलीस को तरफ इशारा है, बाप बेटा और रूल कुद्दस की तरफ इशारा है। अब आगे चलते हैं हम, खुदावंद यीशु का जो बपतिस्मा हुआ वहाँ पर भी देखिए यीशु पानी से बाहर निकला, आसमान फट गया तो रूल कुद्दस कबूतर की शक्ल उतरा, आसमान से आवाज़ आई ये मेरा बेटा है। वहाँ बाप भी है, बेटा भी है, रूल कुद्दस भी है। सो गोया आगे चलते हैं, पौलुस रसूल के खतूत कैसे शुरू होते हैं वो ऐसे ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूल कुद्स की शराकत आपके साथ हो। आमीन। तो ये देखिए, और यही हर पाक मस में शुरू में फादर जी आपसे कहते हैं। गोया बाइबल में वाज़े तौर पर हम पढ़ते हैं तसलीस के बारे में। 28वां बाब मत्ती की इंजील, खुदावंद ने क्या हुक्म दिया कि तमाम कौमों में जाओ और बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। वाज़े तौर पर हमें बाप और बेटे रूल कुद्दस का जिक्र है। आज की इंजील में भी हमने सुना है, खुदावंद ने कहा कि जो कुछ बाप का है वो मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो बाप और बेटे के बारे में हमने सुना, गौर करें। जो कुछ बाप का है वो मेरा है, वो सब मेरा है। जो कुछ रूह तुम्हें बताएगा वो मुझसे पाकर बताएगा। यहाँ भी बाप और बेटे और रूल कुद्दस के बारे में हमें बयान किया गया है। हालेलुया। अब इसको और ज़रा थोड़ा सा थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बयान करता हूँ। हर चीज़ वो पत्थर हर चीज़ इस दुनिया में मुसलसल कम्युनिकेशन जारी है। हर चीज़ की कम्युनिकेशन, गुफ्तगू, बातचीत, हाँ जी, राब्ता, कम्युनिकेशन जारी है कुछ न कुछ। और हर चीज़ अपना इमेज छोड़ती है। और जो जो हम नीचे से हायर ऊपर जाते जाएंगे वो कम्युनिकेशन इंटरनल होती जाएगी और फिर बड़ी फाइन होती जाएगी। जिस जिस किस्म की चीज़ों की में कैपेसिटी है उसी तरीके से चीज़ें अपना असर छोड़ती हैं जो उसके अंदर है। अब ये पत्थर है, हम कहते हैं बेजान है, लेकिन ये भी कम्युनिकेशन कर रहा है। इस पत्थर को ज़मीन पर छोड़ दें कुछ देर तक, है अगर मिट्टी है ज़मीन पे छोड़ दें, पड़ा रहे कुछ देर तक, तो इसको उठाएंगे, ये अपना इमेज वहाँ पर ज़मीन पर छोड़ देगा। कम्युनिकेशन। इस पत्थर को अगर आप दीवार पे मारेंगे वहाँ पर भी अपना इमेज छोड़ेगा, शीशे पे मारेंगे शीशे पे निशान तोड़ देगा या निशान। जो इसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ये कम्युनिकेशन कर रहा है। समझ आ रही है? ये सेंट थॉमस एक्वाइनस इसके बारे में ये सारी तसलीस तक पहुँचने के लिए हमें मिसालें दे रहा है। ये लेवल है इनएनिमेट, यानी जो बेजान चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं वो भी कम्युनिकेशन कर रही हैं। ओके, इतनी समझ आ गई। उसके बाद इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर का लेवल है प्लांट्स, पौधे, फल फूल पौधे। ये भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन उस पत्थर से ऊपर है। ये उगते हैं, इसके बाद बीज निकालते हैं, बीज को बोएं, ज़मीन में वो बीज उगता है और इसी किस्म के पौधे निकलते हैं। गोया ये कम्युनिकेशन मुसलसल पौधे भी करते हैं।
ओके, आमीन। इससे ऊपर के लेवल की तरफ जाएं। अभी वो जानवर नहीं है, मेरे को बच्चा नहीं है, वेड़ा नहीं है, या मझ नहीं है, ठीक है, तो आप समझ लें कि हाँ ठीक है, कुकड़ी ले लो, भैंस ले लें, बकरी ले लें, ये भी कम्युनिकेशन है। देखिए वो बच्चे देते हैं, वो इमेज अपना छोड़ते हैं, कम्युनिकेशन है, मुसलसल राब्ता, मुसलसल हो रही है। वो अपनी हैसियत से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जानवरों का लेवल। इससे ऊपर इंसान है। हम इंसान, हम पत्थरों की तरह हम ये इमेज छोड़ सकते हैं, हम पत्थरों की तरह भी इंसानों के बच्चे होते हैं। लेकिन एक और लेवल है कम्युनिकेशन का इंसानों का, वो इधर से इनका है। हम अपना इमेज बाहर, अपने इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अभी आप सुनिए। आप अक्सर कहते हैं कि मैंने अपने आप से कहा, मैंने अपने आप से पूछा। क्या पूछा? किससे पूछा? किससे बात कर रहे हो? ये जो मैं है, मैं पूछने वाला, किससे पूछा? मुझे, उससे पूछा जा रहा है। दो शख्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मुझे है वो फर्क है, वो मैं ही हूं। मुझसे निकला हुआ एक शख्स है जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं। अब इन हायर लेवल की कम्युनिकेशन, और समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझ आ रही? रोज गल्ला कर दे अपने नाल, यार मैं कितना बेवकूफ है, मैं कितना गलत फैसला कितना कर लेंदे। वो जो आपके अंदर एक और इमेज है, उसके साथ एक्सटर्न कर रहे हैं, वो इमेज है, ठीक है। तो दो हो गए। फिर वो फर्क, फिर इसका एक खुशी है, और दो खुशी नहीं, खुशी एक ही है, लेकिन इसका इमेज जब बाहर खुशी कहता है मैं कितना बेवकूफ, या मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया, या खुशी अपने आप से सवाल पूछता है कौन है, क्या मैंने अपने आप से कहा, किससे कहा, किससे है? खुशी अपने आप को अपने सामने रख रहा है। दो शख्स हो गए, ठीक है, आमीन। तो इस लेवल से हम अपने आप से, अपने इमेज से, अपनी शख्सियत से गुफ्तगू करते हैं। ये फर्क लेवल है, जानवर नहीं ये कर सकते, ये इंसानों का लेवल है। ओके, इससे ऊपर अब खुदा है जो सब कुछ बनाने वाला है। जैसे मैंने कहा, थॉमस एक्विनास कहता है कि जितना ऊपर की तरफ जाते जाएंगे उतनी ही रिफाइन कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। अंदर की बातें, अंदर से गुफ्तगू होते हैं। जो खुदा है, सब चीज़ों को बनाने वाला है, वो आप उसको देखिए। यूहन्ना की इंजील पहला बाब, उसकी पहली आयत गौर कीजिए। इस बात को फिर आप अच्छे तरीके से, कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ आएगी, फिर आप इस तसलीस की तमजीद करेंगे इसके साथ, और गहरी मोहब्बत में आप देखें, लिखा है खुदा अपने आप से कम्युनिकेट करता है। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, उसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई, उसमें जिंदगी है। आमीन। खुदा का जो कलाम है, कलमा है, जो उसके मुंह से निकला, ये सेल्फ कम्युनिकेशन है, खुदा की गुफ्तगू है अपने कलाम। एक और वो फर्क खुदा नहीं है, दो खुदा नहीं है, एक ही है। लेकिन ये जो कलमा है, जब हम अपने जैसे इंसान होते हुए, ये उसमें से निकला है। अब दो हो गए, कलमा और खुदा, बाप। और ये जो कलमा बेटा है, बाप और बेटा। अब तीसरा कैसे आ गया? बाप कामिल है, इटर्नली, अब्दी तौर पर हमेशा 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 के लिए कामिल है। बेटा भी हमेशा हमेशा के लिए कामिल है। बाप बेटे को देखता है, बेटा बाप को देखा है, बाप बेटे को प्यार करता है, बेटा बाप को प्यार करता है, और इनकी बाहमी सांस जो है रूह कुद्दस है। समझ आई? ये है तसलीस, ये तसलीस है, बाहमी
सांस, द साय, बोथ टुगेदर, इकट्ठे सांस लेते हैं, साय, ये रूहुल कुद्दस है। यानी इनको हम जुदा नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। एक खुदा है, लेकिन उस बाप में कामल मोहब्बत का दरिया बहता है। आमीन। जैसे मिसालें दूसरी देते हैं, ये मिसालें हैं, लेकिन सेंट अगस्टिन कहता है कि इफ यू हैव अंडरस्टूड गॉड, देन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इज नॉट गॉड। अगर आप खुदा को समझ गए हैं तो जो कुछ खुदा के बारे में समझा वो खुदा नहीं है। आमीन। इस तरह सेंट थॉमस एक्वाइनस ओ कहता खुदा टोटली अदर है, हाईएस्ट बीइंग है, उस तक कोई इंसान पहुंच नहीं सकता है। खुदा ने अपना आप रिवील किया है बेटे की हैसियत से, बाप की हैसियत से, रूहुल कुद्दस की हैसियत से। हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसके शख्सी तजर्बा करते हैं, उस बाप का भी, बेटे का भी, रूहुल कुद्दस का भी। आमीन। समझ आई। सूरज की मिसाल के तौर पर सूरज है, और भी मिसालें देते हैं, मैं इसके बाद मैं ख़त्म करता। सूरज है, फर्ज करें ये जो सूरज है, जो ये इसमें जो शुआएं निकलती हैं वो एक, फिर उसमें जो हीट निकलती है वो शुआएं समझें बेटे को जाहिर करती हैं, हीट जो है वो रूहुल कुद्दस को जाहिर करती है, जो तपश है उसमें शुआएं रोशनी वो बेटे को जाहिर करती है। और सूरज बाप है, बेटा है, तीन खुदा नहीं है लेकिन उसमें से निकला हुआ। ये है बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत हर रोज़ हमारे अंदर अमली ज़िंदगी में, हर घर में, हर जगह पर हमारा कम्युनिकेशन बाप और बेटे के साथ शुरू होता है। इसलिए बपतिस्मा लेते हैं हम, उसके बगैर कोई खुदा के साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं है। जब बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, वो हमारी रूह पर, रूह के अंदर एक नया कम्युनिकेशन सिस्टम लग जाता है। जैसे आपको आज के लेटेस्ट डिवाइसेस लेते हैं, जैसे कम्युनिकेशन है सिस्टम है, वो उसके बगैर खुदा के साथ आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। बपतिस्मा, इसलिए मसीह ने कहा बपतिस्मा दो रूहुल कुद्दस, बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के। आप मुबारक हैं जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, यानी बाप और बेटे की मोहब्बत में हम डूब जाते हैं। ये नया कम्युनिकेशन सिस्टम हम में जारी हो जाता है। आइए, इससे ये जिम्मेदारी भी है हमारी, और ये बरकत भी है, मसा भी है, मिशन भी है। आइए इस मसा को रिसीव करें और इस मसा को दूसरों तक पहुंचाएं। बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की मोहब्बत को फैलाएं हर जगह पर। इसके मुताबिक हमारे घराने हों, वो बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की मोहब्बत हमारे हर ख़ानदान में हो, हर फ़र्द में हो, कलीसिया में हो, हर जगह हो, और वो तसलीसी चेहरा हमारी ज़िंदगी में नज़र आए हर जगह पर। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा, जिस किस्म का खुदा के बारे में तसव्वुर है उसी किस्म की सोच आपकी होगी। ये है हमारा जो एक ख़ानदान है, खुदा ख़ानदान है, बाप और बेटा रूहुल कुद्दस। उसकी मानंद हमारे ख़ानदान हो, उसकी मानंद हमारी ज़िंदगी हो, उसकी मानंद हमारे फ़ैसले हों। बाप बेटे को प्यार करता है, बेटा बाप को, बाहमी बख्शिश उनकी रूहुल कुद्दस है। आइए बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की मोहब्बत में बढ़ते जाएं, इस मोहब्बत को फैलाते जाएं। आमीन। आंखें बंद करें, गौर करें कलाम पर।